हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री सक्सेस पॉइंट एएसपी जयपुर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी काफ़ी डिमांड थी सर एग्रीकल्चर का राजस्थान का जो करेंट डेटा है वो भी किसका क्रॉप का, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का मैं पढ़ा चुका हूं और बच रहा है किसका क्रॉप सस्य विज्ञान का क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा। लेटेस्ट डेटा है 2019-20 का डेटा है और वो आज एग्री सक्सेस पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं, क्योंकि जो परीक्षा होने वाली है जेट की या किसी की भी परीक्षा होने वाली है उसमें 100% राजस्थान का डेटा आ सकता है। इसलिए जरूरी है वीडियो को आप अंत तक देखें और इसका जो सोर्स है वो देखें आप वेबसाइट जहां से मैंने लिया है, सोर्स www.agriculture.rajasthan.gov.in ये सोर्स है ना, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स है। कई इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हुई हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। कौन सा राज्य जो है कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है, एरिया में क्या है, तो इस प्रकार से मिलने जो चीज़ें हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो ध्यान रखें, पूरी वीडियो को अंत तक देखें। और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है आपको मिलेगी हमारे एग्री सक्सेस पॉइंट आप लिखना इंग्लिश में प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है एग्री सक्सेस पॉइंट एएसपी जयपुर के नाम से, कंप्लीट नाम डालना है ना, इस नाम से हमारी एप्लीकेशन है। उस पर आपको एक करंट डेटा की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप ले लेना और यहां से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो सारणी बनाओ और स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डेटा है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब डेटा है, डेटा ऑब्वियसली बात है कि आप सोचो कि मुझे याद नहीं है ना, बस आपको जो डेटा है वो लिखना है। आपको सबसे पहले आपको एरिया लिखना है और किसका है, राजस्थान के नए आंकड़े है ना, नए आंकड़े किसके, फसलों के है ना, फसलों के नए आंकड़े, जिसमें एरिया और एरिया आपके रहेगा मिलियन हेक्टेयर में। किस में रहेगा, मिलियन हेक्टेयर में। जनरली जो पूछा जाता है वो मिलियन हेक्टेयर में। और बात करें उत्पादन की, उत्पादन है ना, जो उत्पादन रहेगा ये भी किस में रहेगा, मिलियन मैट्रिक टन में। किस में रहेगा, जिसको नहीं पता है वो लिख लेना भाई, मिलियन मैट्रिक टन। ये मैट्रिक टन बराबर टन ही होता है, ध्यान रखना, मैट्रिक टन मतलब टन ही होता है ना, तो मिलियन टन भी कह सकते हैं इसको, है ना। चलो सारणी बना लो जल्दी से, चलो लिखो भाई, ये ठीक है, एरिया हो गया। अब इसमें हम लिखते हैं सबसे पहला जो है धान, कौन सा है, धान, राइस है ना, तो आप लिखें धान राइस। ठीक है, इसमें जो एरिया की बात है, एरिया है 0.21 और ये डेटा कब का है, 2019-20 का है भाई, करंट डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है 0.48 मिलियन मैट्रिक टन जो है धान का उत्पादन है राजस्थान में। ठीक है, ये नोट कर ले जल्दी से। इसके साथ ही मैं बात करूं गेहूं है ना, गेहूं की बात करूं यानी कि वीट। ठीक है, और इसका जो डेटा है एरिया की बात करूं 3.49 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया राजस्थान में, और 13.8 मिलियन मैट्रिक टन ये क्या है, उत्पादन है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद टोटल कोर्स सीरियल्स है ना, मोटे अनाज जैसे कहते हैं, मोटे अनाज है ना, ऐसा आप लिख लें, मोटे अनाज। अब इसमें आपके आते हैं ज्वार है ना, इसके अलावा जो है मक्का है, स्मॉल मिलेट्स है, बाजरा है, ये सभी जो है इसमें आते हैं ना। नहीं, ज्वार, मक्का और बाजरा और स्मॉल मिलेट्स जो हैं वो सभी आपके टोटल जो है कोर्स सीरियल्स में आ जाएंगे। और टोटल कोर्स सीरियल्स का जो है आपका एरिया कोई पूछ ले राजस्थान में तो ये है 9.8 मिलियन हेक्टेयर। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है 22.22 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जल्दी से आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए भाई
ठीक है। उत्पादन जो जो जनरली पूछा जा सकता है वो है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सबका पूछा जाए, एक तो गेहूं का ज़्यादा पूछा जाता है या धान का पूछा जाता है। इसके अलावा टोटल कोर सीरियल्स का पूछा जा सकता है। इसके अलावा टोटल पल्स है ना, पल्सेस, कुल दालें राजस्थान में, कुल दालें। अब कुल दालों में जो है क्षेत्रफल कितना राजस्थान में कुल दालों का, ये है 6.3, जो करंट डेटा के अनुसार 6.3 है। और इसके अलावा उत्पादन 4.4 मिलियन मेट्रिक टन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट करते चलें भाई। ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और ध्यान रखना, अब आपसे कोई पूछ ले टोटल फूड ग्रेन, ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, ये इंडिया लेवल पे भी पूछा जाता है और राजस्थान लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है कुल खाद्यान्न। राजस्थान में कुल खाद्यान्न का क्षेत्रफल और कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो देख लेते हैं। और 16.18 ये है मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया है कुल खाद्यान्न का। और इससे 26.72 है ना, ये मिलियन मेट्रिक टन क्या है, उत्पादन है। ठीक है, ये हो गया। चलो, जब मैं बोलूँ तब स्क्रीनशॉट लेना। अभी एक और इसको भर देता हूँ, है ना। चलिए भाई, और कुल टोटल ऑयल सीड, कुल तिलहनी, कुल तिलहनी। ठीक है, अब इसका जो एरिया है कुल तिलहनी का राजस्थान में, ये है 5.8 है ना। और उत्पादन की बात करें तो कुल तिलहनी का जो उत्पादन हो रहा है वो 7.3% जो है ये हो रहा है ना। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके हो गए और इसमें एरिया और आपके प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, ये आप ले लें 2019 का, एक बार रीचेकिंग कर लेते हैं सही है कि नहीं है। चलिए, हाँ ठीक है, धान का 0.21 और ये है 0.48, 3.49 गेहूँ का। ठीक है, और 13.8 जो है उत्पादन है मिलियन मेट्रिक टन। टोटल कोर्स सीरियल्स की बात करें तो 9.8 ठीक है, 22.22 ये भी ठीक है। टोटल पल्स, क्योंकि देखो डेटा है थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, रीचेकिंग, क्योंकि ठीक है करंट डेटा है इसलिए ज़रूरी है। टोटल पल्स की बात करें 6.3 और उत्पादन की बात करें तो 4.4। ठीक है, टोटल कुल खाद्यान्न की बात करें, कुल खाद्यान्न में जो है एरिया है 16.18 और उत्पादन है 26.72 है ना। चलो, ऑयल सीड की बात करें, कुल तिलहनी का एरिया 5.8 और 7.3 ठीक है, सही है। और इसमें जैसे कुल खाद्यान्न है फूड ग्रेन, यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये उसका ले लिया हो तो इसका आप ले लें। ठीक है, ये हो गया। और इसमें आपको ध्यान रखना है फूड ग्रेन में आपके सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस। ठीक है, जो फूड ग्रेन आपसे कोई गलती से पूछ ले कि फूड ग्रेन में किसको कंसीडर किया जाता है तो बता देना आप। सीरियल्स जो खाद्यान्न फसल हैं उनको किया जाता है, जो मिलेट्स हैं उनको किया जाता है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़े, और पल्सेस को किया जाता है। ठीक है, ये इसको किया जाता है, मिलेट्स और सीरियल्स जितने भी हैं उन सभी को जो है फूड ग्रेन में जो है किया जाता है कंसीडर। ठीक है, ये हो गया, ये जो है प्रोडक्शन और एरिया का डेटा हो गया। अब जिलेवार जो है राजस्थान के जिलेवार जो है मैं थोड़ा सा आपको पूरा का पूरा डेटा एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब नोट करें भाई, जिलेवार राजस्थान, जिलेवार, एक मिनट, चलो, जिलेवार उत्पादन एरिया मतलब जो है क्षेत्रफल, जिलेवार क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणी जिले। ठीक है, और ये डेटा है कब का, 2019-20 के अनुसार है ना। ये जो करंट डेटा है इसके अनुसार बात करेंगे हम, है ना, करंट डेटा के अनुसार। चलिए, तो इसमें भी आप जो है 3 सारणी बना ले भाई, सभी के सभी। इधर तो आप लिख दें क्रॉप, जो फसल है, इधर तो आप लिख दें फसल क्रॉप, है ना। एक तरफ जो है फसल क्रॉप और दूसरी तरफ उत्पादन में एरिया लिख देते हैं ना। क्षेत्रफल में कौन सा जो है अग्रणी जिला है ये देखेंगे, और इसके साथ ही देखेंगे भाई
उत्पादन में कौन सा अग्रणी जिला है, इसको देखेंगे। ऐसे 3 आप सारणी बना लें जल्दी से, ठीक है। और जिस विद्यार्थी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। एग्री सक्सेस पॉइंट जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए अब इसका पूरा का पूरा देखते हैं। करंट डेटा भाई 2019-20 के अनुसार है ना, 2019-20 का है, ये भी 2019-20 है ना, ध्यान रखना इसका बस। चलिए अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, वो परिवर्तन देखते हैं। चलो सबसे पहला है धान, है ना, चलो भाई 1 by 1 देखते हैं। धान है ना, राइस है ना, धान राइस। अब इसमें बात करें एरिया की, एरिया में क्षेत्रफल में कौन सा है, बूंदी जिला। बूंदी जिला सर्वाधिक धान जो बोया जाता है वो बूंदी में, और उत्पादन भी कहाँ हुआ है, बूंदी में। बोया भी कहाँ गया था, बूंदी में, और उत्पादन भी कहाँ हुआ है, बूंदी में, ठीक है, ध्यान रखना इसका। बात करें ज्वार की बात करें, सोरगम की बात करें तो क्षेत्रफल में जो है अजमेर जिला है ना, क्षेत्रफल में अजमेर जिला है, और इसमें उत्पादन में कौन सा है, अजमेर जिला है। नोट करते चले भाई, बहुत ही शानदार करंट डेटा है। आपके परीक्षा में कभी भी किसी भी परीक्षा में जो एग्जाम होंगी आने वाले समय में, आज से जो भी एग्जाम होंगी, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो उसमें 100% ये डेटा जो है वैलिड रहेगा, 100%। और भी जो भी चेंजेज हुए मैंने पूरा बता दूंगा। करंट ऑथेंटिक डेटा है, इसको ही आपको मान्य करना है। हो सकता है कि आप चेंजेस आपको देखने को मिले, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। जैसे देखो बाजरा, तीसरा है बाजरा, ठीक है, तीसरा क्या है, बाजरा। बाजरा की बात करें तो उत्पादन जो है, क्षेत्रफल सर्वाधिक बाड़मेर जिले में जो है बाजरा बोया जाता है, लेकिन जो उत्पादन है वो किस जिले में है, बांसवाड़ा में। किस में है, बांसवाड़ा में है। इसको नोट करें जल्दी से एक बार आप, है ना, नोट करें इसको। चलिए हो गया बाजरा जो है बांसवाड़ा, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा पहले बाड़मेर था। अब देखो बाजरा उत्पादन में लास्ट जो है ईयर कौन सा था, लास्ट ईयर जो है बाड़मेर था, लेकिन अब क्या है, बांसवाड़ा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो है मैं बात करूं मक्का, चौथा है मक्का, ठीक है। मक्का में जो है एरिया वाइज बात करूं तो एरिया में उदयपुर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में मक्का बोया जाता है, उदयपुर जिले में। और देखें उत्पादन जो है वो भीलवाड़ा में है भाई। कहां पर है, उत्पादन भीलवाड़ा में। पहले कहां था, उदयपुर ही उत्पादन था, लेकिन अभी कहां है, भीलवाड़ा में। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो ले लिया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, जब मैं बोलूं तब स्क्रीनशॉट लेना है ना। चलो 5वें उस पे आ जाओ। 5वां है आपका तुअर, जिसे आप कहते हो अरहर, तुअर या अरहर। पिजन पी जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो इंग्लिश में, पिजन पी, ठीक है, पिजन पी कहते हो। अब इसमें जो है बात करें एरिया जो है क्षेत्रफल में कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल में यदि अग्रणी पूछा जाए तो। और उत्पादन में जो है, उत्पादन में भी कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नोट करते चले भाई। उसके बाद सिट्स में बात करें मून, है ना, अगला है मून। ये मुझे पूरा याद नहीं है, आप सोचो मैंने तो बस अच्छे से उसको कंपाइल्ड किया है। पूरा डेटा था, डेटा को रीअरेंज किया, पूरा डेटा लिखा, उसके बाद फाइनली जो है ये पूरा समरी जो है मैंने आपको दे पा रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा डेटा रहता है। चलिए नागौर मून की बात करें तो क्षेत्रफल में नागौर है, और उत्पादन की बात करें उत्पादन में भी नागौर जिला है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करें मोट, 7वां है मोटवीन जिसे आप कहते हो मोटवीन, ठीक है। इसमें बीकानेर, यदि क्षेत्रफल में कोई पूछ ले तो बीकानेर है, और उसमें पूछ ले उत्पादन में बाड़मेर है। अब देखो इसमें भी चेंज हो गया,
इसमें भी चेंज हो गया। मोट उत्पादन में पहले पिछले लास्ट ईयर जो है कौन सा था, इसमें था बीकानेर। लास्ट ईयर मोट उत्पादन में बीकानेर था, अभी कौन सा हो गया भाई, अभी बाड़मेर हो गया। तो ऐसे ये चेंज होता रहता है ना। तो जो एग्जामिनर है, अब सुनो, एग्जामिनर आपसे ये बोलेगा, ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको एग्जाम में देगा कि उसको कौन सा डेटा चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। मैं बताते जा रहा हूं साथ के साथ कि पुराना क्या था। पुराना यहाँ जो है मोट में कौन सा था, बीकानेर था, है ना, ध्यान रखना इसका। चलिए अब आ जाओ आप 8 उड़द, है ना, ब्लैक ग्राम, जिसे हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ब्लैक ग्राम है ना, कैसे भी पूछा जा सकता है। और 8 उत्पादन, यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में बीकानेर जिला जो है प्रथम स्थान पर है। और इसी प्रकार से सवाई माधोपुर, उड़द में सवाई माधोपुर। उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है, सवाई माधोपुर में। और जबकि देखो लास्ट ईयर कौन सा था, टोंक था, चेंज हो गया ना भाई, लास्ट ईयर कौन सा था, टोंक था, और अभी जो है सवाई माधोपुर है 2019-20 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक तो आपने ले लिया था, ये स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लें भाई। चलो बहुत बढ़िया, ले लिया, ठीक है। अब अच्छा, ध्यान रखना भाई, क्वालिटी, और मैंने कहा था गुणवत्ता युक्त आपको एजुकेशन और क्वालिटी मिलेगी। वीडियो लेक्चर्स भी आपको क्वालिटेटिव मिलेंगे एग्री सक्सेस पॉइंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहें हमारे साथ। कोई भी आपके हर समस्या का, बच्चों की डिमांड थी कि सर करंट डेटा जल्दी से लेके आओ, हमारी परीक्षा है, तो मैं जल्दी से जो है इसको एनालाइज किया है मैंने और बैठ के, ठीक है। चलिए 9 में है मूंगफली, ठीक है, मूंगफली ग्राउंडनट जैसे कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल जो है बीकानेर, अभी 2019-20 के अनुसार जो है बीकानेर है। और बात करें क्षेत्रफल में, सॉरी उत्पादन में भी मूंगफली में कौन है, बीकानेर है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लास्ट ईयर भी यही था। जहां चेंजेज हुए हैं मैं बता दूंगा, करंट डेटा चल रहा है 2019-20 का। फिर अगला है आपका, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन। स्टार लगा लो इसको तो 10 स्टार लगाओ, सोयाबीन को 10 स्टार लगाओ, क्योंकि सोयाबीन में अभी एट प्रेजेंट में 12 जिला है भाई, क्षेत्रफल में 12 है, जबकि लास्ट ईयर था झालावाड़। लास्ट ईयर झालावाड़ सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो सोयाबीन बोया गया था वो झालावाड़ में बोया गया, लेकिन एट प्रेजेंट में 2019-20 में 12 बोया गया है। और इसी के साथ सोयाबीन की बात करें तो उत्पादन में भी 12 जिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगा लो 5 स्टार, 10 स्टार, 10 स्टार, जितने लगा सकते हो। सोयाबीन का सर्वाधिक पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार दोनों में क्या था, झालावाड़ था, लेकिन अभी कौन सा है, 2019-20 में 12 जिला है, ये ध्यान रखना भाई। अब कई स्टूडेंट की जो है, ये बताना इसलिए जरूरी है, स्टूडेंट अभी 50 स्टूडेंट जो है मुझे कमेंट कर देंगे, सर झालावाड़, अरे बेटा करंट डेटा चेंज हो गया, 2019-20 में 12 है और उत्पादन में भी 12 है, ध्यान रखना। कब 19-20, कब डेटा कब का है, 19-20, ये ध्यान रखना। चलिए फिर उसके बाद तिल में आ जाओ। तिल में सिसम में जो है पाली, और इसमें भी पाली, ठीक है। चलो और उसके बाद आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ जाओ सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद सोयाबीन के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो वो ये है, और वो क्या है जो लिखने जा रहा हूं, और वो है बेटा कपास। क्या है, कपास। अब इसमें जो क्षेत्रफल में तो हनुमानगढ़ है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लास्ट ईयर भी हनुमानगढ़ी था, लेकिन उत्पादन में गंगानगर हो चुका है। कौन सा हो चुका है, गंगानगर। जबकि लास्ट ईयर यदि उत्पादन की बात करें तो लास्ट ईयर जो है हनुमानगढ़ था भाई,
ध्यान रखना, लास्ट ईयर हनुमानगढ़ था, अभी एट प्रेजेंट में गंगानगर जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन है। ठीक है, चलिए उसके बाद है गन्ना। गन्ना में जो है कोई चेंजेस नहीं हुआ है। गन्ना में गंगानगर क्षेत्रफल में है और उत्पादन में भी क्या है, गंगानगर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो है, ठीक है, ये आपके जो है मेन जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप उनका जो है मेनली हो गया है। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर रवि क्रॉप की बात करेंगे। चलिए भाई, ले लिया, ठीक है। अब आ जाओ रवि, है ना, रवि फसलें, और ये कब का डेटा, 2019-20 का डेटा है, और इसमें वही क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल जो है, और उसके बाद उत्पादन में अग्रणी जिला की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे आप जो है नोट कर लें। सबसे पहला जो है गेहूं में जो है चेंज हुआ भाई, ये नोट करें, गेहूं में चेंज हुआ है। उत्पादन क्षेत्रफल में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, गेहूं में क्षेत्रफल में गंगानगर जिला ही है, लेकिन उत्पादन की बात करें, उत्पादन में गंगानगर है, और जबकि लास्ट ईयर क्या था, हनुमानगढ़ था भाई, लास्ट ईयर हनुमानगढ़ था, अभी चेंज हुआ है 2019-20 के अनुसार। यदि आपसे कोई पूछे तो गंगानगर है भाई गेहूं उत्पादन में। ठीक है, ध्यान रखना इसका। फिर जौ की बात करें तो जौ में भी गंगानगर जो है क्षेत्रफल में, जबकि पहले क्या था, जयपुर था, और अभी गंगानगर उत्पादन में, ये उत्पादन में सेम है, गंगानगर ही पिछली साल था जौ उत्पादन में। ठीक है, चलिए उसके बाद है चना का सुनना भाई, चना ग्राम। ठीक है, और चना का जो है चूरू, पहले था बीकानेर, ध्यान से सुने भाई, पहले था बीकानेर, अभी क्या है चूरू में सर्वाधिक जो है चना बोया गया था। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन पिछली साल था बीकानेर, और अभी एट प्रेजेंट में क्या है, अजमेर है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या है, अजमेर है। चलो फोर्थ में आपके जो है सरसों की बात करें तो सरसों उत्पादन क्षेत्रफल में जो है टोंक जिला अग्रणी है क्षेत्रफल में, जबकि अलवर जिला जो है उत्पादन में है। कौन सा है, अलवर जिला उत्पादन में है, ध्यान रखना। चलिए, हर साल चेंजेज होता है डेटा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेज होता रहता है। और इसके बाद तारामीरा, आपसे कोई पूछ ले तारामीरा के लिए अभी नागौर है क्षेत्रफल में, जबकि पहले क्या था, जयपुर था। इसी प्रकार से यहाँ भी नागौर है, पहले जयपुर था। ठीक है, रवि मक्का बांसवाड़ा में ही है, लेकिन इसका रवि मक्का का डेटा जो है नहीं दिया गया था, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार यहाँ तक। ये 5 आपसे पूछे जा सकते हैं उत्पादन क्षेत्रफल में, और कब का डेटा है ये भी ध्यान रखना, 2019-20 का ये डेटा है। सभी विद्यार्थी एक बार जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट है ना, ये पूरा जो है डेटा है, और ये कंप्लीट जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, नए आंकड़े, और ये 2019-20 का डेटा। ओके स्टूडेंट, तो मैं फिर से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों और मेहनत करें, और एग्री सक्सेस पॉइंट आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और जो भी हमसे होता है मैक्सिमम हम आपके लिए मेहनत करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का हम रिप्लाई दे सकें, हर आपके टॉपिक को हम पढ़ा सकें, यही हमारी जो है सफलता रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो, और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एग्री सक्सेस पॉइंट। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।